हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। तो आइए आज कुछ मीठा बनाते हैं। तो मीठे में मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। गाजर का हलवा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है ये आप सभी लोगों को पता है। और विंटर सीजन में हमें गाजर बहुत ही ईजिली मिल जाता है और सस्ते रेट में भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जितना मर्जी उतना ख़रीद सकते हैं, जितनी बार उतनी बार ख़रीद सकते हैं और जितनी मर्जी उतनी बार हलवा बना करके हम इंजॉय कर सकते हैं, हलवा का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए आज गाजर का हलवा मैं भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 kg लगभग गाजर ली हूँ, जो कि थोड़ा हलवा बनाने के लिए मोटे मोटे गाजर लिया जाता है। तो मैं भी थोड़ा मोटे मोटे ही लेकिन ताज़ा फ्रेश ले ली हूँ। उसे अच्छे से धो करके पानी सुखा ली हूँ और उसके बाद उसका ऊपर का जो स्किन है वो अगर आपको लग रहा है कि हमें उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, नहीं उतारते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप साफ से धो लीजिए। उसका स्किन भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार या तो स्किन उतार लीजिए या फिर बिना स्किन उतारे आप उसको कद्दूकस कर लीजिए, यानी कि उसको घिस लीजिए नॉर्मल। तो सारे गाजर को घिसने के बाद मैं इधर थोड़े से ड्राई फ्रूट ले ली हूँ, जिसमें कि है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश और 50 ग्राम ही बादाम ली हूँ आलमंड, और 10 से 15 पीस हरी इलायची ली हूँ। और उसके लिए सबसे पहले मैं दूध ली थी, जो कि 1 लीटर फुल क्रीम है, और थोड़े से मेरे पहले से बचे हुए थे वो भी उसी में है, यानी कि समझिए कि 1.25 लीटर दूध मैं अभी बॉयल कर रही हूँ। और गाजर का हलवा के लिए मैं 1 लीटर यूज करूँगी उसमें से। तो दूध का काम हो गया है, मैं उसे बिठा दी हूँ गैस पे, वो उबल रहा है। और इधर मैं ड्राई फ्रूट भी कट कर ली हूँ, काजू का मेन कट करना है, और किशमिश जो है उसका जो थोड़ा बहुत डंटी लगा हुआ रहता है तो ध्यान से उसका डंटी हम हटा देंगे हर एक किशमिश में से, ठीक है। और उसे भी पहले ही मैं धो ली थी, ड्राई फ्रूट को भी उसके बाद धो के सुखा ली हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा घी डाल करके कढ़ाई में सबसे पहले कढ़ाई को बिठा दी हूँ गर्म होने के लिए। उसके बाद उसमें हाफ स्पून या 1 स्पून घी डाल करके उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। और उसी के साथ जब रोस्ट हो जाएगा तो हम गाजर जो घिस करके रखे हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाते हुए सब सारे डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम उसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। भूनने के बाद उसमें जो बॉयल किया हुआ दूध है फुल क्रीम वो हम डाल देंगे। तो अगर आप खोआ या मावा और यूज इसमें डालने वाले हैं तो दूध उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें न ही खोया न ही मावा यूज कर रही हूँ, तो मैं फुल मात्रा में दूध ही 1 लीटर डाली हूँ और दूध को ही सुखा के उसी में खोआ वो बन जाएगा। तो मैं दूध से ही हलवा बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं दूध डाल दी हूँ, जो कि मेरे जितने गाजर थे उसके ऊपर दूध आ गए हैं। तो बस इसे थोड़ी थोड़ी देर पे मैं अभी कवर करके रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर पर बीच बीच में मैं चला चला करके इसे गाढ़ा होने तक पकाऊँगी। तो लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे गाढ़ा होने में और गाजर पकने में। तो कुछ बीच के काम और थे मेरे, तो मैं उस बर्नर पे रख करके इधर काम कर ली हूँ। और अब मैं तवा गरम है मेरा, तो इसी पे मैं जो इलायची रखी हूँ ना उसको रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, कि उसका पाउडर ईजिली बन जाए। उसके बाद जो मेरे पास बादाम है उसे भी पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी गार्निश के लिए। बाकी मैं पहले काजू और किशमिश फ्राई करते समय डाल दी थी। तो देख लीजिए दूध में ये गाजर कितना अच्छा से पक रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। खाने में जितना मज़ा आता है सो आता है, बनाने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो मैं उसको बहुत प्रेम से आराम से बहुत टाइम दे करके मैं बना रही हूँ तसल्ली से। क्योंकि देखिए अगर जल्दबाजी में आपको बनाना है तो आप जल्दी भी बना सकते हैं, या उससे भी फास्ट अगर बनाना है तो कुकर में बहुत जल्दी फास्ट बन जाता है। सीटी लगा लीजिए, उसको गला लीजिए और थोड़े से दूध भी लगते हैं और जल्दी गल जाता है और जल्दी बन जाता है। लेकिन जो हम इस तरीके से प्रोसेस के साथ बनाते हैं, परफेक्ट हलवा बनाते हैं गाजर का, और जो इसमें टेस्ट होता है वो हमें जल्दबाजी वाले में नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं जब समय
जैसा रहता है वैसा बना लेती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही बनाना चाहिए, नहीं, जिसके पास जैसा टाइम रहता है, जब समय जैसा होता है उस हिसाब से हर इंसान को चलना चाहिए। तो आज मैं अपने टाइम के अनुसार से तसल्ली से एकदम टेस्टी हलवा बना रही हूँ। तो इस तरीके से जब दूध बहुत गाढ़ा हो गया है तब इसमें मैं क्या की हूँ कि अब इसमें मीठा के अनुसार हम चीनी डालेंगे। तो चीनी मैं जैसे कि 1.5 किलो पहले बताई कि गाजर ली थी, तो उसमें 1 लीटर दूध दी हूँ, यानी कि 1 और 2 1 ढाई हो गया, 2.5 लीटर हो गया। और लगभग 50 ग्राम ड्राई फ्रूट है। तो सब मिला करके समझिए कि 2.5 पौने 3 लीटर मतलब केजी में समान हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर के गाजर मीठा होता है, इसलिए मैं थोड़ा कम मात्रा में चीनी डाल रही हूँ, यानी कि मैं जो चीनी डाल रही हूँ उसका क्वांटिटी है 250 ग्राम। तो ये जो 250 ग्राम है ना, इसमें आपका हलवा ना ही ज़्यादा मीठा बनेगा, ना ही कम मीठा बनेगा, यानी कि बीच बीच में मतलब खाने लायक मीठा बनेगा। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ 250 ग्राम की जगह 300 ग्राम चीनी डाल दीजिए, तो आपको मीठा बहुत मिल जाएगा हलवा। तो मुझे मतलब ये ठीक ही बनाना है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो मैं 250 ग्राम डाल करके उसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और उसे फिर से मैं पकने दी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर और 5-7 मिनट पकाई हूँ। उसके बाद इसमें अब श्रद्धा के अनुसार आपको जितनी मन करे उतना घी डालिए इसमें। और अब यहाँ पे अपना जितना श्रद्धा है उस हिसाब से घी डालिए और इसको जितना भूजिए, सोना कीजिए, उतना इसमें टेस्ट आएगा। तो मेन जो परिश्रम होता है ना गाजर का हलवा बनाने का, वो इस टाइम में होता है कि जब दूध आपका इसमें सूख गया है तो इसमें अब मावा डालिए, मिश्री डालिए, घी श्रद्धा के अनुसार जितना मर्जी उतना डालिए और इसको खूब भूजिए। तो जो सुनहापन आएगा ना और जो टेस्ट आएगा वो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको भूजते मैं दूध सुखा दी हूँ और पहले मैं घी बहुत कम डाल के ट्राई की थी, लेकिन लास्ट में मैं लगभग 3 से 4 चम्मच में घी डाल दी हूँ। तो इसमें आप जितना डालना चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं। ये अब कंप्लीट हो गया है, खाने के लिए तैयार है गाजर का हलवा। पर हाथ दुख गया मेरा, गाजर का हलवा बनाना इतना कोई आसान नहीं है। हाथ दुख गया पूरा बाजू मेरा, चलाते पूरा 1 लीटर दूध सुखाई हूँ इसमें। और गाजर भी 1 से 1.5 लीटर था, तो 1 से 1.5 लीटर गाजर था, उसमें 1 लीटर दूध डाली, 250 ग्राम चीनी डाली, 50 ग्राम काजू और किशमिश डाली हूँ और 50 ग्राम बादाम है आलमंड, और उसको मैं कट करके गार्निश के लिए रखी हूँ। और 10 से 15 दाना इलायची का था, हरा इलायची, तो उसको मैं भून के पहले उसको पाउडर बना करके और डाल दी हूँ। तो इसमें ड्राई फ्रूट तो आप अपने अनुसार जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं। और बाकी सभी चीज़ें हैं, जैसे कि घी आप जितना मर्जी श्रद्धा के अनुसार उतना डालिए, आपके सेहत के अनुसार जितना पचा सकते हैं, जितना खा सकते हैं, जितना डाल सकते हैं। तो इस तरीके से गाजर का हलवा बनाई हूँ। तो चलिए अब ये खाने लायक हो गया है, तो इसको खूब हम भूजे हैं इस समय से। मैं जो डाली हूँ इसमें लगभग 4 से 5 स्पून अब थोड़ी देर को चलाते हुए जैसे जैसे सूखते जा रहा है दूध, वैसे मैं इसमें घी डाल करके भून रही हूँ इसको। तो आप लोग भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी 4-5 स्पून का मतलब लगभग मेरे 50 ग्राम लगभग होगा अंदाज से बोलूँ तो। वैसे मैं वज़न नहीं की हूँ, मेरे खाने वाला जो घी है उसी में से मैं 4 से 5 स्पून लगभग डाल दी हूँ। तो घी और ड्राई फ्रूट तो देखिए अपने अनुसार आदमी डाल सकता है, जो आपको ड्राई फ्रूट है वो डाल लीजिए, जो खाना पसंद करते हैं जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल लीजिए। और घी आपके पास जितनी श्रद्धा है, जितना क्वांटिटी है, जिस हिसाब से आप खाते हैं, जैसे डालना चाहते हैं वैसे डाल दीजिए, जितना मतलब खा सकते हैं, जितना पचा सकते हैं, जितना डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जितना डालेंगे उतना मतलब मुंह चप रहेगा हलवा खाते समय, और टेस्टी भी लगता है। शुद्ध घी है तो अच्छा ही लगता है। तो बस वो अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम घी डाल करके और मतलब एक परफेक्ट हलवा, ना ही ज़्यादा ना ही कम है, रेशियो जो भी सामान मैं बताई हूँ
ठीक है मेजरमेंट इसका। तो इस तरीके से हमारा मैं हलवा बना ली हूँ। अब एंड स्टेज पे आ गया है, यानी कि हलवा कंप्लीट होने वाला है। तो मैं कुछ बता रही थी, जैसे कि इसमें क्या क्या सामान डाली हूँ वो मेजरमेंट में बताई हूँ, वैसे भी मैं इस पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर दी हूँ। सारी इंग्रेडिएंट जो भी मैं डाली हूँ इसमें मेंशन है, तो आप वो भी देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको ऐसे बोलने में नहीं समझ में आया होगा तो। और अब मेरा ये गार्निश की बारी है, तो जो भी मैं बादाम स्लाइस में कट करके रखी थी वो मैं गार्निश कर दी हूँ और अब सर्व कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं एक हेल्दी एंड टेस्टी वेरी टेस्टी हलवा बना करके तैयार की हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये मीठा रेसिपी पसंद आई होगी, यानी कि विंटर स्पेशल गाजर का हलवा पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपना चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।